हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है विशेष्य एवं विशेषण। तो इसको विस्तार से समझते हैं, बिना देरी किए हुए इसे समझते हैं, क्योंकि आरओ की जो एग्जाम है वो भी नज़दीक है, और भी जो यूपी पुलिस का एग्जाम है वो भी नज़दीक है, और भी एग्जाम है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है विशेष्य एवं विशेषण। तो शुरू करते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। अब जैसे हमारा कोई संज्ञा शब्द मान लो, है ना, या फिर सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहेंगे? यह, वह, इसके, उसके, ये हमारे सर्वनाम शब्द होंगे। ठीक है, जैसे सर्वनाम होगा यह, वह, कौन, क्या, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। किसी का सर्वनाम का मतलब है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले। सीधे तौर पर अगर मैं कह दूं कि किसी का नाम न लेकर के यह वह करके हम जब बताते हैं तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा किसे कहेंगे? किसी का नाम, स्थान, प्राणी। तो ये संज्ञा के बारे में तो सबको पता है, तो इसे तो विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो इनकी विशेषता बताते हैं, समझते हैं और आगे बहुत बड़ी अच्छे से। ये वस्तुतः विशेषण रहित, यानी न हो, रहित का मतलब है नहीं। संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगाने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अर्थ जो है उसका वो कैसा हो जाता है? सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए गाय से संपूर्ण जाति का बोध होता है। ठीक है, जब हम गाय के बारे में बात करते हैं तो पूरी संपूर्ण जाति की बात कर रहे हैं, हम टोटल गाय की बात कर रहे हैं, जितनी बार भी गायें होती हैं। किंतु हमने अगर कह दिया सफेद गाय, काली गाय, सफेद गाय है, काली गाय है, कहने से ऐसी गायों का ही बोध होगा जो सफेद। अभी हम कह दें कि इतनी सारी गायों में जो काली वाली गाय है ना वो बहुत ज्यादा दूध देती है, या फिर जो सफेद गाय है ना उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। तो क्या हुआ कि हम क्या बता रहे हैं? सफेद गाय कह के या काली गाय कह के उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो जो सफेद है, काली है ना, और भी ब्राउन कलर की होती हैं, तो हम गाय की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। ये गाय की हमारी की विशेषता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि इसके कितने सर्वनाम के नहीं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं। कितने? 4 हैं। सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, गुणवाचक। अब देखो, सार्वनामिक किसे कहेंगे? सार्वनामिक उन्हें कहते हैं जो बिना रूप परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, जैसे यह, वह, कोई, वे आदि। ठीक है, अभी मैंने बताया था, तो इनको सार्वनामिक कहेंगे। ठीक है, संकेत, अभी संकेत भी इसी में आ जाएगा ना, यह, वह, सार्वनामिक। या जैसे अभी कोई तुम्हारे पास में खड़ा है तो यह मेरा भाई है ना, तो ये संकेत ही तो किया है हमने। तो और संज्ञा की जगह पे हमने यह प्रयोग किया है, हमने ये नहीं कहा कि मोहन मेरा भाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है हमारा गुणवाचक विशेषण। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं? हम उसके जो गुण दोष होते हैं वो बता रहे हैं, है ना, गुण बता रहे हैं, उसकी दशा है, स्वभाव है, का बोध करा रहे हैं कि इसका ऐसा स्वभाव है ना। तो ये क्या है? वो हम उसके गुण बता रहे हैं, अच्छा है, बुरा है। और ये है चौथा यानी लास्ट इसमें
4 बताए हैं, तो चौथा है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण बता रहे हैं। तो परिणाम का मतलब यह है कि जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध होता है उन्हें हम परिणाम कहते हैं। मगर इसमें भी इसके कई रूप हो जाएंगे, निश्चित अनिश्चित हो जाएंगे, ठीक है। तो हम फिलहाल अभी हम इसे परिणाम को इतना ही समझते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आता जाएगा हम समझते चलेंगे, ठीक है। विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। तो अभी मैंने इसको बताया है। अब सार्वनामिक के भी कितने भेद हैं? 2 हैं। कितने हैं? इसके भी 2 हैं, मौलिक और यौगिक। सार्वनामिक के मौलिक सार्वनामिक हो गया और यौगिक सार्वनामिक हो गया, ठीक है। अब संख्यावाचक के हैं 2, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। जैसे 1, 2, 3 तो ये तो हमारी निश्चित हो गई, और अनिश्चित में जैसे कोई, कितनी, ये सब, कुछ, ये हमारी अनिश्चित हो गई, ठीक है। अब क्या है? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में के देखो 1, इनके भी 1 और 2 हो गए, और इसके कितने हैं? 5 हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। निश्चित संख्यावाचक के भी 5 हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक, ठीक। अब यहां परिणामवाचक, यहां देखो परिणामवाचक, इसके कितने हैं? इसके भी 2 हैं, निश्चित परिणाम और अनिश्चित परिणामवाचक, ठीक है। इसके भी यहां 2 हैं। अब यहां पर यह है गणनावाचक। गणनावाचक के कितने हैं? पूर्णांक बोधक है और अपूर्णांक बोधक है। मगर कोई नहीं, यहां पर थोड़ा लग रहा होगा कि इतना सारा है, मगर जैसे जैसे और विस्तार से इसके क्वेश्चन आंसर आते जाएंगे ना, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी कराऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा समझते हैं आगे का, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनसे समझते हैं। पहला पॉइंट है सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक अथवा, अभी मैंने इसके बारे में बताया है, सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों में मैं, तू, वह। तो इसमें हमारे संस्कृत में तो 3 होते हैं, है ना। तो इसमें आया है जैसे निजवाचक यानी हम अपने लिए, और ये पुरुषवाचक में हम निज माने अपने लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? मैं, तू और वह। मैं, तू और वह। तो निजवाचक में तो अपने लिए हो जाएगा, और तू माने जो हमारे, हम जिससे बात कर रहे हैं, तू, वह यानी जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय सुंदर है, वह घर बड़ा है। यहां गाय और घर के ठीक पूर्व आए हुए यह एवं वह सार्वनामिक विशेषण है। यह और वह, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ठीक है। अभी यहां पर देखा था वह और यह, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है जो सर्वनाम यानी सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? निर्देशक भी कहते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक
सार्वनामिक विशेषण उन्हें कहते हैं जो बिना रूप परिवर्तन किए यथारूप प्रयुक्त होते हैं। जैसे कौन से? यह, वह, कोई, वे। तो यहाँ पर तो कोई भी जैसे लिंग वचन की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये अपने जैसे हैं वैसे ही प्रयोग में हो रहे हैं बिना किसी परिवर्तन के। ठीक है। प्रत्यय लगाकर परिवर्तित सर्वनामों से बने विशेषण को यौगिक, ये समझने वाली बात है। प्रत्यय लगाकर परिवर्तित सर्वनामों से बने विशेषणों को यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, और वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रत्यय और मूल शब्द, जैसे अभी समझ लो ऐसे कि हमारा मूल शब्द क्या है? दिन है। ठीक है। और प्रति हमारा क्या है? उपसर्ग है। तो ये हमने दिन में क्या जोड़ा? प्रति जोड़ा, ये उपसर्ग हो जाएगा, ये मूल शब्द हो जाएगा। इसी तरह से प्रत्यय, जैसे चमक, समझिए चमक शब्द है हमारा, मूल शब्द क्या है? चमक है। और जब हम इसमें ईला प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा जो शब्द क्या बन जाएगा? फिर शब्द क्या बनेगा? चमकीला बन जाएगा, चमकीला। ठीक है। तो अब समझ में आया होगा, उपसर्ग और प्रत्यय भी समझ लिए। ऐसे ही समझते हैं, प्रत्यय लगाकर परिवर्तित सर्वनामों से बने विशेषणों को यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसी किताब, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण इसे समझते हैं, जब कोई शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है और किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, यहां पर किसी का नाम नहीं लिया है, सीधा बोल दिया वह जा रहा है। कौन जा रहा है? वह जा रहा है। ठीक है। नाम नहीं लिया है कि लड़की है, लड़का है, बच्चा है, बुढ़ा है, कुछ तो नहीं बताया है, बस इतना कह दिया कि वह जा रहा है। यहाँ सार्वनामिक विशेषण को समझते, ये सर्वनाम हुआ, यहाँ सार्वनामिक हो गया। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है। संज्ञा कौन है? किसी का नाम, स्थान, वस्तु की ओर इशारा करता है, संकेत करता है, और संज्ञा शब्द से पहले उसका प्रयोग किया जाता है, वह सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह लड़का जा रहा है। अब यहाँ क्या है? वह लड़के से पहले, यानी संज्ञा से पहले वह लगा दिया है। संज्ञा से पहले संज्ञा कौन है? लड़का है, और वह लगा दिया है, तो इसे क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसमें देखा हमने, अब पहला पॉइंट देखा सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण को, यहां तक हमने समझ लिया है। दूसरा समझते हैं गुणवाचक विशेषण। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसी में मैं विशेष एवं विशेषण को एक ही वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगी। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मुख्य गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर दिए हैं, तो समझ में आया होगा गुण। अब गुण कौन कौन से होते हैं? एक गुण तो किसी में होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है। कई बार हम किसी का गुण के आधार पर ही बता देते हैं, जैसे कोई इंसान झगड़ालू है, ठीक है, कोई बहुत सीधा होता है, ठीक है, तो वो क्या है? उसका गुण ही तो है, तो उसी के बारे में उसी नाम नहीं लेते हैं, सिर्फ उसके गुण दोष से ही बता देते हैं। अच्छा, वो
और गुण कौन कौन से हैं? सच्चा, ये क्या है? इंसान का गुण है। भाई बहुत सच बोलता है, झूठा, बहुत ज्यादा कोई झूठ बोलता है, तो ये क्या है? उसका गुण है। दानी, हर कोई तो दान नहीं करता है, यूं तो अपने अपने स्तर से सब करते हैं, मगर उनसे भी ज्यादा कोई दान करता हो तब उसको दानी कहेंगे। सब पापी हैं, है ना, मगर जो जो सबसे ज्यादा पाप करे उसको पापी ज्यादा, उसको फिर पापी कहेंगे, है ना। न्यायी, जो हमेशा न्याय की ही बात करता हो। दुष्ट, शांत, है ना। अब रंग, ये भी क्या है? ये भी तो गुण है। लाल, पीला, हरा, बैंगनी, चमकीला, फीका, ये क्या है? रंग है। और आकार, टेढ़ा, सीधा, चौकोर, गोल, सुडौल, लंबा, चौड़ा, ये क्या है? आकार है, मगर ये भी गुण है। स्थान, क्षेत्रीय, देसी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, चौरस, दायां, बायां, भीतरी, बाहरी, पूर्वी, पश्चिमी। आकार, टेढ़ा, सीधा, चौकोर, गोल, सुडौल, लंबा, चौड़ा। स्थान, क्षेत्रीय, देसी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, चौरस, दायां, बायां, भीतरी, बाहरी, पूर्वी, पश्चिमी। काल, नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, आगामी, मौसमी। दशा, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, सूखा। दिशा, दृष्टव्य, दिशा को दृष्टव्य भी कहते हैं। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। नोट, इन विशेषणों में सा पद छोड़कर गुणों को कम किया जाता है, जैसे बड़ा सा, ऊंचा सा, छोटा सा। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः दो भेद हैं। पहला पॉइंट है निश्चित संख्यावाचक। यहां पर निश्चित है 1 2 3 4 5 6, यानी निश्चित है 3 है या 4 है, जो भी संख्या है वो निश्चित है। अनिश्चित, यहां संख्या मतलब संख्या तो है पर निश्चित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है निश्चित संख्यावाचक के भी, अब इसके भी कितने हैं? 5 पॉइंट हैं। इसके भी कितने हैं? 5 हैं। इसको भी समझते हैं। गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक एवं प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक तो समझते हैं गणनावाचक। गणनावाचक इसको ही समझते हैं पहले। यहां पर गणनावाचक यह वस्तुओं की गणना बतलाता है, जैसे 7 कारें 20 कुर्सियां, है ना। 7 कारें 20 कुर्सियां, है ना, या 10 घड़ी जैसे भी। तो ये क्या है? यहां पर इसकी गणना हुई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ख, क्रमवाचक। तो यहां ये क्रम बताएगा इसका। कैसे? यह क्रम के अनुसार गणना का बोध करता है, जैसे पहला लड़का, 5वीं मंजिल, तृतीय श्रेणी। तो ये क्या है? ये क्रम में आएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब काय में आएगा? क्रम में आएगा। अगला पॉइंट है ग, आवृत्तिवाचक। यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक्य का अनुपात बताता है। जैसे यहां आवृत्ति में किस तरह की संख्याओं का बोध होगा? जैसे 100 गुना, 4 गुना, उससे 100 गुना बल था, 100 गुना धन, दूध से दुगुना पानी। तो यहां पर आवृत्ति की बात हो रही है, तो क्रम इसमें आएगा, ठीक है। ये भी ऐसा ही लग रहा है जैसे क्रम में है, मगर इस बात का ध्यान रहे 100 गुना, 100 गुना और 2 गुना, मतलब जो भी है वो आवृत्ति में आएगा ये। और
आवर्तीवाचक में आएगा, क्रमवाचक में पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा, या एक मंजिल, दो मंजिल, ये सब काय में आएगा, क्रम में आएगा। और ये आवृत्ति में आएगा। इसमें दोनों में कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 4 गुना, 100 गुना, 100 गुना ऐसे। अगला पॉइंट है समुदायवाचक। यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे तीनों मित्र। तो ये इंपोर्टेंट है, तीनों मित्र, सातों घर, दोनों बहनें, चारों भाई, है ना। तो ये यहाँ समुदाय की बात कर रहा है, क्योंकि समुदाय किसी एक इंसान से नहीं बनता है। समुदाय तभी बनेगा जब वहां कोई भी चीज हो, मतलब कुछ भी हो, 2 3 मतलब 3 4 5 यानी ज्यादा ही होंगे, ठीक है, 2 से ज्यादा होंगे, तो वहां पर समुदाय, इस चीज का खासकर ध्यान रहना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक, इसे प्रत्येक बोधक या पार्थवाचक भी कहते हैं, क्योंकि वे एक जाति के हर माने प्रत्येक वस्तु के सूचक होते हैं। वस्तु के सूचक होते हैं, जैसे हर एक यानी प्रत्येक, 2 हर दूसरे आदि। तो ये किस में आएगा, प्रत्येकवाचक में आएगा। हर एक, प्रत्येक, हर एक का मतलब प्रत्येक, 2 हर दूसरे, हर चौथे, है ना। कोरोना के टाइम में तब देखा होगा, अक्सर करके हम भी बातें ऐसे करते थे, प्रत्येक घर में कोई न कोई बीमार पड़ा है ना। हर एक घर में 1-2 इंसान बीमार है। तो ऐसे ये इसी में आ जाएगा, प्रत्येकवाचक में, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा पॉइंट क्या है, अनिश्चित। अब ये तो अभी इतना जो चला था वो निश्चित संख्यावाचक का चला था। इससे पहले आप वीडियो को देखोगे पीछे जाकर के, अब उसमें दूसरा पॉइंट है अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम अनिश्चित संख्यावाचक की बात करते हैं, ये संख्यावाचक के ही विशेषण चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, अनिश्चित संख्यावाचक। इन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती है। निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती है। जैसे कुछ लोग, ज्यादा चीनी, है ना, कम भार, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब कुछ, ज्यादा, कम, थोड़ा या बहुत, ये सब क्या है, निश्चित नहीं है, ठीक है। कुछ है, पर अब कैसे कह दोगे कुछ है, कितने हैं, कुछ है। अभी कह दो कि दूध में कुछ गिर गया है, क्या गिर गया है, कुछ गिर गया है, पता नहीं है, ठीक है, वो तो निकालने के बाद पता चलेगा। चीनी कितनी है, ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, पता नहीं, ज्यादा है पर, है ना। कम भार, कितना भार, कम भार, वो तो वहां देख के ही पता चलेगा, कम भार। तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। ये आपको एक बार में ही तो रिवाज नहीं होंगे, मगर जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। कोई भी चीज एक बार याद कर लेने से नहीं होती है, उसे जब बार बार समझ के साथ अगर जब उसे बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अच्छा, अब हमारा हो गया सर्वनामिक, हो गया गुणवाचक, हो गया संख्यावाचक के भी देख लिए हमने। अब हमारा चौथा पॉइंट कौन सा है, चौथा विशेषण है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध होता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषणों के भी 2 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं, ये भी 2 हैं। निश्चित परिणाम और अनिश्चित, ऐसे ही याद रखना है। जैसे निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, ऐसे ही परिणाम के लिए भी बोला गया है निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। अब हम निश्चित की बात करने वाले हैं। यहाँ कोई भी संख्या है वो निश्चित है, ठीक है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु
कि निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वहां निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 2 किलो गेहूं, 1 लीटर दूध, 9 मीटर कपड़ा, ये इसमें एकदम क्लियर है, निश्चित है। गेहूं कितने हैं? 2 किलो हैं, ठीक है। दूध कितना है? 1 लीटर है। कपड़ा कितना है? 9 मीटर है, ठीक है। और कहते हैं मेरा घर यहां से 10 किलोमीटर दूर है, तो ये क्या है? बिल्कुल निश्चित संख्या बता दी, है ना। तो इसको अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे? बद्ध अंत वाले क्वेश्चन कहेंगे, जिसका एक ही जवाब होगा। दूध कितना है? 2 किलो है, तो इसको क्या कहेंगे? बद्ध अंत वाले क्वेश्चन कहेंगे, आंसर कहेंगे, ठीक है, जिसका एक ही निश्चित जवाब होगा। अब दूसरी संख्या देखते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित, यहां पर संख्या जो है इसी तरह से यहां पर कुछ निश्चित नहीं है, ठीक है। यहां निश्चित है मगर यहां निश्चित नहीं है। अनिश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे थोड़ा सा आटा, अभी यहां पर क्या है? आटा कितना था? 2 किलो था, मगर यहां पर कितना है? थोड़ा सा। थोड़े से में कितना है? ठीक है, वो तो देख के पता चलेगा कितना थोड़ा है। कुछ चीनी, कितनी चीनी है? कुछ चीनी या थोड़ी सी चीनी, है ना। बहुत सारा धन, धन कितना? बहुत सारा धन। मेरे नाना जी के पास में बहुत सारा धन है, ठीक है। अक्सर करके कहते हैं ना बहुत सारा धन है, तो मतलब निश्चित नहीं है कितना है, बहुत है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक वगैरह कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और एक कमेंट भी छोड़ दिया करें। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अब हम अंतर देखते हैं। यहाँ परिमाणवाचक है और यहाँ संख्यावाचक है, तो आप परिमाण से भी परिचित हैं और संख्या से भी परिचित हैं। इसमें नाप तोल की वस्तुएं आती हैं। इसमें परिमाणवाचक में क्या आते हैं? नाप तोल की वस्तुएं आती हैं। अगला पॉइंट है इसका दूसरा, इसमें परिमाणवाचक विशेषणों के बाद पदार्थवाचक, अब पदार्थ कौन से होते हैं हमारे, अथवा द्रव्यवाचक विशेषण होते हैं। जो पानी है, तेल है, ये हमारे सब क्या हैं? पदार्थ ही तो हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें है यहाँ संख्यावाचक, इसका पहला पॉइंट है। इसमें गणना योग्य, जिसकी गिनती की जा सके वस्तुएं आती हैं। अब हम किस किस चीज की गिनती कर लेंगे? क्या आप गेहूं की गिनती कर लोगे? ढेर सारे गेहूं हो तो कर लोगे। क्या चावल हैं, सरसों हैं, है ना। तो क्या मानो घर की ही चीजें ले लीजिए, जैसे जीरा है, अजवाइन है ना, क्या आप इनकी गिनती कर सकते हैं? नहीं। ये हमेशा हम दुकान से लेके आते हैं तो गिन के थोड़ी लाते हैं। ऐसे समझो इसको कि अगर हम इसे दुकान से जब लेके आते हैं तो वहां से गिन के तो मिलती नहीं है। कैसे मिलती हैं? तौल के ही तो मिलती हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको अच्छे से। इसमें जो हम कोई सामान जब बाजार से खरीद के लेके आते हैं तो हमें तौल के मिलता है, गिन के थोड़े ही मिलता है। तो इसे तो माप तौल वाली वस्तुएं कहेंगे, ठीक है। इसमें गणना योग्य, जिनकी गिनती की जा सके। अब हम कौन सी चीजें गिन के लेके आ सकते हैं, है ना। तो संख्यावाचक में, ये संख्यावाचक में आ जाएगा, जिन चीजों को हम गिन के ला सकते हैं या फिर किसी को दे सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। इसमें संख्यावाचक में अब जातिवाचक संज्ञा कैसे आती है? इसमें जैसे लड़के, अगर यहाँ लड़का कह दिया तो एक ही लड़के की बात हो रही है। अगर यहाँ पर लड़के कह दिया तो क्या हुआ? कुछ लड़के वहां खड़े थे, ऐसे कह दो तो एक लड़के के बारे में तो बोला नहीं जाएगा कि एक लड़के खड़े, ऐसे थोड़ी बोल देंगे एक लड़के खड़े थे, नहीं, थे, क्रिया भी बहुवचन की आ रही है ना। तो यहाँ पर ये देखना होगा हमें। इसमें संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक, यानी समूह की जब बात होती है तो वहां वो किसी एक की नहीं, पूरी उसकी बात होती है ना, उसका पूरी जाति का बोध होता है, ठीक है।
प्रविशेषण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझो। प्रविशेषण, जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। कैसे? जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, तो ये जो बहुत है ये क्या है? यही प्रविशेषण है। इसमें तेज, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी, इसमें तेज विशेषण है, और बहुत ये उसका प्रविशेषण है। जैसे मैंने अभी बताया, यहां से अगर आप इसको लोगे, ऐसे पढ़ो, जैसे मोहन तेज विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी कैसा है? तेज है, तो ये तो इसका विशेषण है। मगर जब बहुत और लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये प्रविशेषण हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें? विशेषण एवं विधेयक विशेषण, जो विशेष्य के पूर्व आए वह विशेषण यथा चंचल शिशु तेज विद्यार्थी, यानी चंचल शिशु कैसा है? चंचल शिशु, तेज विद्यार्थी कैसा है? तेज है, कहलाता है। यहाँ विशेषण चंचल एवं तेज अपने विशेष शिशु एवं विद्यार्थी के पूर्व आया है। क्या आया है? यानी पहले आया है। ठीक है, अतः यह विशेष विशेषण है। कैसा है ये? विशेष विशेषण है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें? अगला पॉइंट कह रहा है कि जैसे मेरी गाय काली है, मेरा पुत्र सुस्त, जो विशेषण विशेष के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ये पॉइंट अभी छूट गया था ना, विद्यार्थ के पूर्व आया ना विशेषण विशेषण। ये पॉइंट थोड़ा समझे। जो विशेषण विशेष के बाद आए उसे विधेय यानी बाद में आए विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाय काली है, मेरा पुत्र सुस्त है। यहां विशेषण काली एवं सुस्त, काली एवं सुस्त अपने विशेष गाय एवं पुत्र के बाद आए हैं, अतः यह विधेय विशेषण है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें? विशेष विशेषण और रचना। कुछ विशेषण अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे लाल, सुंदर, गोला, भारी, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला इत्यादि। क्या कह रहा है पॉइंट? विशेष विशेषण यानी रचना। कुछ विशेषण अपने मूल रूप में ही होते हैं, जैसे लाल, सुंदर, ये अपने मूल ही रूप में तो हैं। लाल को क्या कह दोगे? और लाल कहोगे? नहीं। सुंदर, हम इसे बहुत सुंदर कह सकते हैं ना। गोला, बहुत भारी गोला। अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा, ऐसे ही तो कह सकते हैं। विशेष विशेषण इसे समझ सकते हैं अच्छे से। अब थोड़ा सा और समझते हैं, एक दो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है इसमें, कुछ विशेषण संज्ञा विशेष सर्वनाम और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। कैसे? यहां संख्या शब्द है, ठीक है, संख्या नहीं संज्ञा। यहां संज्ञा शब्द है और यहां प्रत्यय है, और तब इनसे बना हुआ ये यहां विशेषण है। जैसे भूख क्या है? संज्ञा है, और इसमें जो आ लगा दिया प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? भूखा हो जाएगा। ठीक है। प्यार क्या है? संज्ञा शब्द है। आ इसमें क्या है? प्रत्यय है। और जब विशेषण, जब ये प्रत्यय इसमें लग जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? प्यारा हो जाएगा। प्यास क्या है? संज्ञा है। आ लगा दिया, क्या हो जाएगा? प्यासा हो जाएगा। बंगाल, बंगाल क्या है? मूल शब्द है, और इसमें ई प्रत्यय जब हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बंगाली हो जाएगा। समझ में आया होगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, मगर यहीं से समझिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो और इम्पोर्टेंट है। मैं इसे विस्तार से इसलिए समझा दे रही हूं ताकि आपको एक ही जगह से बेहतर कंटेंट मिल रहा है, तो इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। सर्वनाम शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण। कैसे? सर्वनाम शब्द है यहाँ पर,
और यहाँ प्रत्यय है और यहाँ विशेषण है। यह क्या है? सर्वनाम। इस क्या है? सर्वनाम। वह, उस, ये सर्वनाम। अब इसमें प्रत्यय लगा दिया का, तो शब्द क्या बन जाएगा? यह का तो नहीं बनेगा, इस का बन जाएगा। ठीक है, वह का तो नहीं बनेगा, उस का बन जाएगा। ठीक है, का जब इसमें प्रत्यय जुड़ जाएगा, ठीक है, जो या फिर जिस सर्वनाम शब्द कौन सा है हमारा? जिस है। का इसमें क्या है? प्रत्यय है, तो विशेषण क्या बन जाएगा फिर? जिसका। सब क्या है? सर्वनाम है। सब इस ध्यान देने वाली बात है, सब क्या है? सर्वनाम है। का क्या है? प्रत्यय है, तो सब का हो जाएगा। तू क्या है? तू यानी सर्वनाम है। रा क्या है? इसमें प्रत्यय है, तो क्या बन जाएगा? तेरा बन जाएगा। तेरा। तुम, रा इसमें क्या है? प्रत्यय है। तुम, तो तुम्हारा बन जाएगा। आप क्या है? इसमें सर्वनाम है। आप, तो क्या बन जाएगा? इसका मतलब प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा? आप का बन जाएगा। आप, ना इसमें लगा दिए प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा इसमें? अपना। मैं, रा प्रत्यय लगा दिया मेरा। हम, रा प्रत्यय लगा दिया हमारा। इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझाना जरूरी समझा। क्रिया शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण। अभी हमने सर्वनाम शब्दों से देखे थे, अब क्या देखने वाले? क्रिया शब्दों से। क्रिया शब्द है ना, प्रत्यय, विशेषण। क्रिया कौन कौन सी? उठना, लुटना, कमाना, टिकना, खेलना, तैरना, भूलना, ये हमारी क्या है? क्रिया है, और ये हमारे प्रत्यय हैं। तो विशेषण देखिए इसमें कौन सा है? उठा। ठीक है, तो जैसे उठ, आ प्रत्यय, उठना हो गया, आ प्रत्यय हो गया, तो क्या विशेषण क्या बना? उठा। लुटना, क्रिया क्या है? लुटना। आ इसमें क्या है? प्रत्यय। शब्द क्या, विशेषण क्या बनेगा? लुटा। क्रिया शब्द क्या है? कमाना। आऊ क्या है इसमें? प्रत्यय। कमाऊ विशेषण बन गया। टिकना, टिकना क्या है? क्रिया है। प्रत्यय क्या है इसमें? आऊ, तो विशेषण क्या बना? टिकाऊ। खेलना क्या है? क्रिया। आड़ी, आड़ी प्रत्यय, तो यहाँ पर क्या बना? विशेषण खिलाड़ी। तैरना क्या है? क्रिया। आग क्या है? प्रत्यय, विशेषण क्या बन जाएगा? तैराक। भूलना क्या है? क्रिया। अक्कड़ क्या है? प्रत्यय, विशेषण क्या बन जाएगा? भुलक्कड़। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित विशेषण, जैसे काला बड़ा, काली बड़ी, काले बड़े, वह, वे, उन, सब। अगला पॉइंट है दो शब्दों के मेल से बनने वाले विशेषण, जैसे भला बुरा, छोटा बड़ा, ऊंचा ऊंच नीच, दुबला पतला, टेढ़ा मोटा, चलता फिरता, टूटा फूटा इत्यादि। अगला पॉइंट है तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, तीन अवस्थाएं मानी जाती है। मूलावस्था कौन सी है? वह सामान्य अवस्था जिसमें विशेष संज्ञा शब्द की किसी अन्य के साथ तुलना की जाती है। सामान्य रूप में विशेषण की विशेषता गुण दोष प्रकट करता है, जैसे सरल, योग्य, महान आदि। समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है इसमें उत्तरावस्था। उत्तरावस्था वह अवस्था जिसमें विशेष संज्ञा या सर्वनाम शब्द की तुलना करके दूसरे विशेष के साथ की जाती है तथा एक को दूसरे के मुकाबले छोटा या बड़ा अथवा अच्छा या बुरा बताया जाता है। उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए संस्कृत की भांति हिंदी में भी मूल शब्द के बाद तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे सरलतर, योग्यतर, कोमलतर। तीसरी अवस्था है उत्तमा अवस्था। यह अवस्थाएं भी इंपॉर्टेंट थी।
जिस अवस्था में विशेष अथवा विशेष संज्ञा या सर्वनाम को सबसे अच्छा बताया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था का बोध कराने के लिए मूल शब्द आप मैंने बता दिया है बीच में कि जैसे कोई शब्द है जैसे वन और उसमें उप लगा दिया तो क्या हो जाएगा उपवन। तो मूल शब्द क्या है वन है, ठीक है। मूल शब्द विशेष्य के साथ तम प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे तम क्या है तम प्रत्यय है, ठीक है। तम क्या है प्रत्यय है। सरलतम, योग्य, कोमलतम, ठीक है आदि। देखते हैं विशेषण की तीनों अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में कोई शब्द है जैसे अधिक, उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा अधिक तर हो जाएगा, तर लग जाएगा। और यहाँ उत्तमावस्था में क्या लग जाएगा यहाँ तर लग जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा तम हो जाएगा, तम, तर और तम। उच्च, यहाँ उच्च शब्द है, मूल शब्द क्या है उच्च है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा तर लगा, यहाँ पर क्या लगा उच्चतम लगा। कोमल, कोमलतर और कोमल तम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। संज्ञा शब्दों से प्रयुक्त विशेषण, हिंदी विशेषण के निम्नलिखित रूप भी मिलते हैं। संज्ञा शब्दों से प्रयुक्त विशेषण मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। विशेषण विशेष्य से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। विशेषण विशेष से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। पहला पॉइंट है विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या बाद में। उदाहरणार्थ, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, राधा भली लड़की है। नेक्स्ट, यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। उदाहरण, अच्छी कलम और कागज, लंबे पुरुष और नारियां, पीला कुर्ता और धोती। दोनों की बात हो रही है, यहाँ कुर्ता की बात हो रही है, धोती की भी है ना, पुरुष की बात भी हो रही है और नारियों की भी, दोनों आ गए इसमें। लास्ट पॉइंट है, इस प्रकार विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को विशेष्य कहा जाता है। जैसे सफेद घोड़ा, इस वाक्य में सफेद विशेषण और इसकी संज्ञा घोड़ा विशेष्य है। अगला पॉइंट है, विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। विशेषण विशेष्य के साथ उसके पहले आता है अथवा विशेष्य के बाद विधेय क्रिया के साथ रहता है। पहली स्थिति में विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं और दूसरी स्थिति का विशेषण विधेय विशेषण या पूरक विशेषण कहलाता है, जैसे सूनी जगह में वह लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी क्लास? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।